हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके चैनल नॉलेज आईक्यू स्टूडियो में। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चंस, जो कि बेईमान दुकानदार होते हैं उनके क्वेश्चंस कि वो बेईमानी कैसे करते हैं, तो उनका प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन आज का, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट इट्स सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, बट ही यूजेस 30% लेस वेट, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन लिया है क्योंकि पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में दे रखा है एक बेईमान दुकानदार है जो वादा करता है अपने अपने सामान को उसकी क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, बट ऐसा करते हुए वो क्या करता है, 30% कम वजन तोलता है। मतलब जितना देना चाहिए उससे 30% कम वजन देता है, तो उसको कुछ फ़ायदा होगा। वही फ़ायदा हमको परसेंट में निकालना है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले, अगर वो कोई बेईमानी नहीं करता तो वो 1000 रुपये के सामान को, यानी 1000 ग्राम सामान को 1000 रुपये में दे देता। हम ऐसा मान के चलते हैं 1 ग्राम सामान की रेट 1 रुपये है, तो वो 1000 ग्राम के सामान को 1000 में बेचता, ना कोई प्रॉफिट कमाता ना कोई लॉस कमाता, जैसा कि उसने कहा है कि वो अपनी कॉस्ट प्राइस पर ही सामान बेचेगा। अब ऐसा करता, लेकिन उसने ऐसा तो नहीं किया। उसने क्या किया, 30% वजन कम तोला। 1000 ग्राम की जगह उसने 30% कम कर दें, तो अगर हम -30% कर दें तो हमारा 700 ग्राम वजन बचेगा। मतलब 700 ग्राम वजन बचा। उसने 1000 की जगह 700 ग्राम वजन दिया। अब उसने लेकिन लोगों को क्या बताया कि हमने तो कॉस्ट प्राइस पे दिया भाई, क्रय मूल्य पे दिया है, तो लोग तो उसे पूरे 1000 रुपये ही देंगे ना। तो 700 ग्राम सामान के भी वो 1000 ग्राम सामान के रुपये बराबर ले लेगा, 1000 रुपये ही ले लेगा। तो आपने देखा, जो पैसे ले रहा था उसमें कोई कमी नहीं आई, लेकिन उसने सामान दिया उसमें 30% की कमी आ गई। तो इसका मतलब उसने कितने रुपये का प्रॉफिट कमाया, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा उतने रुपये का प्रॉफिट उसने कमाया। तो हमने देखेंगे डिफरेंस कितने का है हमारा, 300 मतलब कि इसने कम दिया, और 1 ग्राम की वैल्यू हमने 1 रुपये मानी थी, तो 300 का डिफरेंस आया। 300 का डिफरेंस, वो डिफरेंस जो है वही उसका प्रॉफिट है। तो 300 का प्रॉफिट उसने कितने पे कमाया, 700 पे, क्योंकि ये उसकी कॉस्ट प्राइस है। आप ध्यान रखेंगे 1000 रुपये नहीं है उसकी कॉस्ट प्राइस, क्योंकि 1000 रुपये होती तो उसको कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं हो रहा था। उसकी जो उसने 30% कम करके 700 ग्राम वजन दिया, तो मतलब उसने उसकी जेब से 700 रुपये गए, जिसके बदले में उसने 1000 रुपये लिए, तो मतलब उसने 300 रुपये का फ़ायदा कमाया 700 रुपये पे। तो ये होगी उसकी कॉस्ट प्राइस। तो 700 पे उसने 300 का फ़ायदा कमाया, इंटू 100 कर देंगे तो इससे हमारा परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। मैं आपको पहले दिन से बार बार कह रहा हूँ कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद रखनी चाहिए, परसेंटेज की वैल्यू बहुत काम आती है। देखिए कैसे, 0 से 0 जाएगा, 300/7 बचेगा। आपको 100/7 की वैल्यू पता हो कि 14 2/7 लिखते हैं, तो आप 300/7 की भी लिख सकते हैं, सिर्फ उसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो 42 6/7% इसका आंसर आएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू याद रहनी चाहिए, जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ही कम हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट इट्स सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, बट ही यूजेस 960 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। मतलब एक बेईमान दुकानदार है, वो वादा करता है अपने सामान को उसके क्रय मूल्य पर बेचने का, मतलब जितने रुपये में वो खरीद के लाया था उतने रुपये में वो बेचने का उसको वादा करता है। लेकिन ऐसा ना करके वो क्या करता है, 960 ग्राम वजन तोलता है। मतलब कि 1 किलोग्राम में आप जानते हैं 1000 ग्राम वजन होता है, लेकिन वो 1000 ग्राम ना तोल के 960 ग्राम तोलता है इंस्टेड ऑफ 1 kg। मतलब 1 kg की जगह 960 ग्राम देता है, तो उसका प्रॉफिट के परसेंट निकालना है। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, अगर वो 1000 ग्राम खरीद के लाया होता, 1000 में दे रहा होता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट ऐसा ना करके वो 1000 रुपये तो ले रहा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे देने का वादा कर रहा है, तो लोगों को 1000 रुपये देने ही देने हैं, क्योंकि लोग तो ये समझ रहे हैं कि उसने पूरा 1 kg दिया है। बट ऐसा ना करके उसने क्या किया, इसमें इसकी 1000 की जगह 960 ग्राम दी, जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है। 960 ग्राम लिया। पैसे वो कितने लेगा, इसके भी 1000 रुपये ही लेगा, क्योंकि उसने तो पब्लिक को ये बताया कि वो कॉस्ट प्राइस से पूरा सामान दे रहा है ईमानदारी से। अब यहाँ से हम देखते हैं कि 960 उसकी जेब से गया, 1000 रुपये उसकी पॉकेट में वापस आ गया, तो उसको कितने का फ़ायदा हुआ। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 40 का फ़ायदा हुआ। कितने पे, फ़ायदा और नुकसान हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, 960। आप याद रखिएगा 1000 हमारी कॉस्ट प्राइस नहीं है, क्योंकि वो बेईमान बेईमान दुकानदार है, उसने 1000 की है, उसको 960 सामान दिया ओनली ग्राम। तो 960 नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 4 से जाएगा ये 24 बार,
इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 1/6%। आप देख सकते हैं ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, और भी बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के, हम सभी क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 44% लॉस, बट ही यूजेस 30% लेस वेट, फाइंड एक्चुअल लॉस। अब ये लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि दुकानदार जो है अपने सामान को 44% लॉस में बेचने की प्रॉमिस करता है। मतलब ये बताता है कि वो अपना 44% कम में बेचेगा। अगर वो 1,000 रुपये की चीज़ है तो वो उसको कितने रुपये में बेचने का वादा करता है? 44% लेस, यानी कि 560 रुपये में। हम 440 रुपये कम कर देंगे तो 560 रुपये में बेचने का वादा करता है। बट ही यूजेस 30% लेस वेट, लेकिन वो क्या करता है? 30% कम वेट यूज़ करता है। मतलब उसने 1,000 रुपये का सामान जो था वो उसने 560 रुपये में देने का वादा किया, लेकिन वो 1,000 रुपये में 1,000 ग्राम नहीं देता, 30% वेट कम कर देता है। मतलब कि 700 ग्राम सामान देता है। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक दुकानदार है, वो अपने सामान को 44% लॉस पर बेचने का वादा करता है। मतलब वो 1,000 रुपये का खरीद के लाता है तो वो वादा करता है कि वो 560 में उसे बेचेगा, यानी कि 44% कम में उसे बेचेगा। लेकिन ऐसा करते करते वो क्या करता है कि 1,000 ग्राम की जगह 30% लेस वेट देता है। मतलब कि 1,000 ग्राम की जगह 700 ग्राम देता है और पब्लिक को बताता है कि पूरा 1,000 ग्राम दिया है। अगर वो 1,000 रुपये में लाता, 1,000 ग्राम देता, तो उससे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता। लेकिन उसकी जेब से 560 रुपये गए, और सॉरी, उसकी जेब में 560 रुपये आए, ये हमने उल्टा लिख दिया है। 560 रुपये ये आए और ये 700 रुपये उसकी जेब से गए, क्योंकि हमने 1 ग्राम की वैल्यू अगर 1 रुपये मान के चलें तो उसने 700 का सामान दिया, उसके बदले में उसने 560 रुपये लिए, तो उसको कितने का लॉस हो रहा है? तो लॉस हमेशा माइनस में लिखते हैं क्योंकि हमको पता चल जाए माइनस में, लेकिन आंसर उसका पॉजिटिव में ही आता है। बस माइनस ये इंडिकेट करता है कि उसको लॉस हुआ है, मतलब कि हानि हुई है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही प्रॉफिट और लॉस का मतलब होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस है 140 का। तो उसको 140 का लॉस हुआ। कितने पर हुआ? आप देखेंगे 700 ग्राम पे हुआ, क्योंकि यही उसकी कॉस्ट प्राइस थी। उसकी जेब से तो 700 गए ना, तो 700 पे उसको इतने का लॉस हुआ। इंटू 100 कर देंगे तो हमारा परसेंटेज में आंसर आएगा। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 20% हमारा आंसर आएगा कि 20% लॉस हुआ। ये यहाँ पर हमने उल्टा लिख दिया, लेकिन आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह आ जाए। कोई 1,000 रुपये का सामान था, अगर वो 1,000 ग्राम में देता तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता, लेकिन उसने वादा किया वो 44% कम में देगा, तो 1,000 रुपये के सामान को वो 560 में देगा। लेकिन अब वो बेईमान तो था, तो उसने उसने क्या किया? 30% लेस वेट यूज़ किया। 1,000 ग्राम की जगह पब्लिक को 700 ग्राम दिया। मतलब कि 1 ग्राम का 1 रुपये माने तो पब्लिक को 700 रुपये दे रहा था, 560 रुपये ले रहा था और उसके बदले में 700 रुपये का सामान दे रहा था। तो ऐसा करने से भी उसको लॉस तो हो ही रहा था। तो 140 का उसको लॉस हुआ। कितने पे? 700 पे। इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। आपको वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट, बट ही यूजेस 20% लेस वेट, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। मतलब एक दुकानदार है, वो अपने सामान को 10% प्रॉफिट पर बेचता है, लेकिन वो बेचता तो 10% प्रॉफिट पर है, उसके साथ में 20% वजन भी कम देता है। मतलब कि एक तो वो यहाँ पर भी प्रॉफिट कमा रहा है और दूसरा वो वेट कम दे के यहाँ पर ही प्रॉफिट कमा रहा है। तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले वही करेंगे हम। 1,000 रुपये का सामान लाता, 1,000 रुपये में देता, तो उसको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता। अब उसने क्या किया? 1,000 रुपये की जो रेट थी वो तो उसने 1,000 की जगह 10% बढ़ा दी। तो 1,000 का 10% कितना होता है? 100 रुपये। तो 100 रुपये बढ़ा के कितना हो जाएगा रेट? तो रेट हो जाएगी 1,100 रुपये। यानी कि वो पब्लिक से 1,100 रुपये लेता है। 1,000 रुपये के सामान के 1,100 रुपये लेता है। साथ में वो और क्या करता है? बट यूजेस 20% लेस वेट, वो 20% वजन भी कम देता है। मतलब कि वो 1,000 रुपये का सामान जो 1,000 में देना था वो 1,000 की जगह 1,100 में दे रहा है। लेकिन और पूरा का पूरा 1,000 ग्राम भी नहीं दे रहा है, वो दे रहा है 20% लेस। अब इसको हम 20% लेस कर देंगे तो कितना आएगा हमारा? ये हमारा आएगा 800। मतलब वो 800 ग्राम सामान को 1,100 रुपये में दे रहा है। आपने देखा? तो क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन को इस तरह से करना है आपको। सबसे पहले वो 1,000 लेके चलना है, फिर वो कितना प्रॉफिट कमाना चाहता है तो 1,000 में उतना प्रॉफिट ऐड कर देंगे। वो वेट कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है वो उसको हम यहाँ पे माइनस या ऐड कर देंगे।
जिससे हमारा ये आ जाएगा। अब आपकी पूरी इक्वेशन बन चुकी है कि उसने 800 ग्राम तो अपनी तरफ से दिया, उसके बदले में 1100 रुपये लिए, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 300 रुपये का। 300 का उसको फ़ायदा हो गया। अब ये जो वैल्यू थी, ये जो वैल्यू निकाली हमने, ये सब फ्रैक्शन में हमने मान के चली कि हाँ 1000 है, एक्चुअल वैल्यू हमको कोई नहीं पता है, लेकिन हम परसेंटेज जो निकालते हैं वो हमेशा सही ही आता है, चाहे रेशियो से निकाल लीजिए, चाहे हमारे तरीके से निकाल लीजिए, चाहे फिर एक्चुअल वैल्यू दे रखी है उस तरीके से निकाल लीजिए। तो 300 ग्राम जो हमारा डिफरेंस है वही हमारा उसका प्रॉफिट है। तो 300 बाय प्रॉफिट किस पे हुआ, CP पे। CP कितनी थी, 800 रुपये। 800 इंटू 100 कर देंगे तो जिससे हमारा परसेंटेज आ जाएगा, 0 से 0 जाएगा। 300/8 को आप सॉल्व करोगे तो 37 1/2% प्रॉफिट उसका आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट X% प्रॉफिट बट ही यूजेस 20% लेस वेट, थस गेन 37 1/2%। इसका मतलब एक दुकानदार है जो कि अपने सामान को कुछ X% प्रॉफिट पर बेचता है, जो कि हमको नहीं पता कि X% कितना है, बट ही यूजेस 20% लेस वेट, लेकिन वो 20% वजन कम यूज़ करता है, जिससे हमको पता चलता है कि वो उसने इतना परसेंट गेन किया। तो यही सेम तरीका हम आप बिल्कुल बेसिक से फॉलो करेंगे, आप करने में बिल्कुल 5 से 6 सेकंड में आपका आंसर आ सकता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए धीरे धीरे बताता हूँ। वही 1000 का सामान 1000 में लाया होता तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता। अब उसने क्या किया उसने क्या किया कि जो 1000 ग्राम का सामान था उसकी जगह उसने 20% लेस वेट यूज़ किया। अब 1000 से आप 20% लेस कर देंगे तो कितना आएगा, 800 ग्राम। मतलब वो पब्लिक को बताता है कि वो 1000 ग्राम दे रहा है, पर वो देता 800 ग्राम है। इतना हमने पता कर लिया। ऐसा करने से उसको क्या होता है, 37 1/2% का प्रॉफिट होता है। आप इस परसेंटेज वाली वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3/8 आएगा। फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। इसका मतलब है कोई अगर 8 रुपये का सामान खरीद के लाया तो उसने 300 का प्रॉफिट कमाया, लेकिन यहाँ वो दे कितने का रहा है, 800 रुपये का सामान। तो यानी कि 2 जीरो नीचे लगा देंगे, 2 जीरो ऊपर लगा देंगे। इसका मतलब 800 रुपये का सामान था तो वो 300 रुपये के प्रॉफिट में बेचेगा। मतलब 800 के सामान को कितने में बेचेगा, वो बेचेगा 1100 रुपये के प्रॉफिट में। आप देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जो हमको दे रखा था कि उसने X% प्रॉफिट पर बेचा, तो जो सेलिंग प्राइस थी वो तो कभी चेंज हुई नहीं। मतलब जो 1100 में थी वही वैल्यू यहाँ होनी चाहिए। तो यहाँ 1000 की जगह क्या होना चाहिए, 1100 होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे 1000 काटे 1100 क्यों किया, क्योंकि स्टार्टिंग में वो अपना जो बेच रहा था वो X% प्रॉफिट पर बेच रहा था, और जो उसने सेलिंग प्राइस थी उसमें तो कोई कमी नहीं करी। उसने तो जो अपना वेट जो कम करना था उसने जो वेट कम कर दिया। लेकिन यहाँ पे अगर हमने यहाँ से सॉल्व किया कि उसकी 37 1/2% प्रॉफिट के बाद वो 1100 रुपये में उसको बेचता है। अब 1100 रुपये जो पहले रेट थी वो 1100 रुपये पहले रेट थी और 1100 रुपये अब रेट है, क्योंकि रेट में तो कोई चेंज नहीं हुआ। अब हमसे पूछा जा रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या थी। तो देखते हैं, स्टार्टिंग में 1000 रुपये के सामान को अगर वो 1100 में बेचने की सोचता है तो 100 रुपये का प्रॉफिट कमाता है। कितने पे, 1000 पे। इंटू 100 कर देंगे तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा, यानी कि 10%। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि 1000 रुपये के सामान को उसने 1100 रुपये में बेचने का तय किया था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट टाइप। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, सबसे पहले मैं आपको के लिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अ मैन परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट ₹5400। मतलब एक आदमी ने कुछ वस्तुएं खरीदी 5400 की, एंड डी सेल्स 2/3 पार्ट ऑफ देम एट 5% प्रॉफिट। उसके बाद उसने उसका 2/3 भाग को 5% प्रॉफिट पर बेच दिया। एट वॉट परसेंट डिड ही सेल्स द रिमेनिंग टू गेन 13% ओवरऑल। अब वो बचे हुए भाग को कितने परसेंट गेन में बेचे कि उसको ओवरऑल मतलब कि कुल मिला के 13% प्रॉफिट हो जाए। तो देखिए, आपको लग रहा होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगी, बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन लगता है। यहाँ 5400 रुपये है। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको यहाँ पे जो दे रखा है, जितनी भी वैल्यू दे रखी हो, 5400 दे रखी हो या कुछ कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू दे रखी हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। इस टाइप के क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आपको पहले फ्रैक्शन देखना है कि 2/3 भाग उसने 5% प्रॉफिट पर बेचा। इसका मतलब अगर पूरा सामान 3 था तो उसने 2 भाग उसका 5% प्रॉफिट पर बेचा है।
तो अब पूरा सामान जो 3 था उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 2 और 1। सबसे पहले हमको ये पता है कि उसने 2 सामान को 5% प्रॉफिट में बेचा है, तो आप ऐसे लिखेंगे इसको, 2 सामान और यहाँ पर 1 सामान, जो कुल मिला के कितना होता है 3 सामान। तो आपको यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखेंगे उसको नीचे करके ऐड ही करना है। आपको याद रखिएगा 2 सामान आपने कुछ 5% प्रॉफिट में बेचा, 1 सामान का हमको कुछ पता नहीं है जो हमको निकालना है, और 3 टोटल मिला के 3 सामान है। तो उसने ये बेचा 5% प्रॉफिट पर, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 10, यानी कि 10% हमारा आ चुका है। यही सेम चीज़ आपको तीनों में फॉलो करनी है, इधर भी यही लगाना है, इधर भी यही लगाना है। अब देखिए कैसे करती हैं, एक बार मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, फिर आप इसको ज़िंदगी भर याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। अब इसमें दे रखा है कि प्रॉफिट, उसको ओवरऑल 13% का प्रॉफिट चाहिए। अब ओवरऑल क्या है हमारा, दो ना तो हम 2 ले सकते ना हम 1 ले सकते। ओवरऑल का मतलब होता है कुल मिला के, यानी कुल मिला के पूरे यानी पूरा अमाउंट कितना था हमारा 3। इस 3 पर उसको 13% का प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ पर हम 13% लिख देंगे। जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसा वैसा फॉलो करना है आपको, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। वही जो यहाँ पे हमने किया 2 5 जा 10, यहाँ पे 13 3 जा 39% यहाँ हमारा यहाँ आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर जो लिखे हैं उसका यहाँ पे सम आना चाहिए। यहाँ पर जो होगा उसका यहाँ पे सम आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब 10 है, अब यहाँ पर हमको 39 लाना है, तो यहाँ पे हम कितना लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 29। बहुत ही आप आसानी से कर सकते हैं। 39 में से 10 को माइनस करेंगे 29 आएगा। अब आपने देखा कि 2 और 1 3 आ गया, 10 और 29 39 आ गया, और ये इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू आएगी, 1 का 29 बनाने के लिए हमें यहाँ पे 29% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हमारा आंसर भी होगा। आपने देखा हमें क्या दे रखा था क्वेश्चन में कि 5% प्रॉफिट होता है 2/3 भाग पे, तो 3 भाग का 2 भाग करेंगे तो 5% प्रॉफिट होता है। ओवरऑल 13% प्रॉफिट होता है। पूछा क्या क्या रिमेनिंग पार्ट पे कितना परसेंट प्रॉफिट कमाएं, तो रिमेनिंग पार्ट क्या था 1, इस पर कितना कमाए 29%। तो आपने देखा इसका आंसर आ चुका है 29%। आपको समझ में ना आया हो तो आप दोबारा देख सकती हैं, नहीं तो हम एक और क्वेश्चन करेंगे इसका सेम टाइप का। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करने में। एक तो ये बहुत ही छोटा हो गया, 4 से 5 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात, आपको यहाँ पे बहुत सारी कैलकुलेशन, अगर आपने ये वैल्यू लेके पेपर क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आप बहुत ही ज़्यादा लेंथी कर देंगे इस क्वेश्चन को, और ये वैल्यू अगर कुछ ऐसी आएगी कैलकुलेशन बहुत टफ होता है तो फिर आपका बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका यही है करने का। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आए। तो ये क्वेश्चन है, अ मैन परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट ₹189,000। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी वैल्यू है। एंड ही सेल्स 3/8 ऑफ देम एट 12% प्रॉफिट। मतलब एक आदमी ने कुछ आर्टिकल खरीदे इतने रुपए में और बेचे 3/8 भाग उसका बेच दिया 12% प्रॉफिट पे। एट वॉट मतलब लॉस परसेंट डिड ही सेल द रिमेनिंग टू गेन 4% ओवरऑल। अब उसको 4% ओवरऑल 4% प्रॉफिट चाहिए, तो उसने बचे हुए भाग को, यानी 8 में से 3 भाग तो उसने बेच दिया, 8 में से 3 बेच दिया तो 5 बचा। उस 5 भाग को वो कितने परसेंट लॉस पर बेचे कि उसको ओवरऑल 4% का गेन हो। तो देखिए कैसे करना है। सेम टोटल मिला के 8 आर्टिकल्स खरीदे उसने, 3 आर्टिकल बेचे, तो 3 आर्टिकल उसने बेचे और 5 आर्टिकल जो रिमेनिंग बचे, इन दोनों को मिला के 8 आएगा। फिर वही आपको तीन बार प्रोसेस लगानी है। सबसे पहले इस भाग को उसने 12% प्रॉफिट में बेचा, तो 12% हमने यहाँ लिख लिया, तो 12 या 36 हमने यहाँ लिख लिया। जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे यहाँ करेंगे। अगर आपको ये वैल्यू लेके करना है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और ऐसा पेपर में आपको नहीं करना है। एग्ज़ाम में जितना कम से कम टाइम हो सके उतने कम से कम टाइम में आपको करना है। नेक्स्ट है ओवरऑल उसको 4% प्रॉफिट चाहिए, तो ओवरऑल है 8, तो 8 पे उसको 4% प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 32, 8 4 32%। अब आपने देखा ये 36 था और यहाँ ऐड करेंगे तो 32 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ नेगेटिव वैल्यू होगी। नेगेटिव वैल्यू मतलब उसमें क्वेश्चन में बोल भी रहा है कि लॉस हो रहा है, तो नेगेटिव, तो यहाँ पर हमको 36 है, तो यहाँ पर हमको कितना माइनस करें कि 4 आ जाए, तो हमको यहाँ पे माइनस का 4% चाहिए होगा यहाँ पर 32 लाने के लिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा, आपको बस ये करना है कि यहाँ ऊपर जितने भी आप लिखें, जितने भी आप लेयर बनाएं उन सबका ऐड होके लास्ट में आना चाहिए। तो 3 और 5 का सम होके 8 आया, 36 और -4 को करेंगे तो 32 आया। अब 5 से हमको
-4 बनाना है, 3 से हमको 36 बनाना था तो हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से 32 बनाना था 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से -4 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4/5 से, -4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है ये। तो इसका यही हमारा आंसर हो गया कि बचे हुए पार्ट को -4/5% लॉस पर बेचेंगे, जिससे कि हमारा जो आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं, 5 इंटू -4/5, 5 से 5 जाएगा तो -4 आएगा, जो कि हमको -4 यहाँ पे लाना है। तो आपने देखा आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। काफ़ी क्वेश्चन हमने एक तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बताए, एक ये वाले बताए। आपको हमारी लास्ट वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। ये हमारी तीसरी क्लास थी प्रॉफिट एंड लॉस की। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू।